सीएम के धौलपुर आने का कार्यक्रम बना फिर स्थगित। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मंगलवार को धौलपुर आने का कार्यक्रम बना, लेकिन फिर बाद में स्थगित कर दिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीएम भजनलाल शर्मा का मंगलवार को धौलपुर दौरा प्रस्तावित था, जिसमें उनका कोलारी इलाके में विकसित भारत अभियान का निरीक्षण करने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन बाद में कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। भाजपा धौलपुर के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने बताया कि मुख्यमंत्री का मंगलवार को धौलपुर आने का कार्यक्रम सोमवार को दोपहर में बना था, लेकिन फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया है। भतीजी का टीका जाने से पहले घर आया चाचा का शव, शादी वाले घर में पसरा मातम। शादी के कार्ड बांटकर लौटते समय हुआ हादसा, एक की मौत, एक घायल। धौलपुर शहर में दिल्ली मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर चंबल नदी के पास स्थित सागरपाड़ा पुलिस चौकी के पास रविवार देर शाम को एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे हादसे में बाइक सवार एक जने की मौत हो गई, वहीं उसका चचेरा भाई घायल हो गया। मृतक और घायल धौलपुर के पड़ोसी मध्य प्रदेश के मुरैना शहर के निवासी हैं। घायल को पुलिस ने जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया है। वहीं मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को घटना की सूचना दी। बताया जा रहा है कि घटना में जिस व्यक्ति की मौत हुई है वह अपनी भतीजी की शादी के कार्ड बांटकर वापस अपने घर मुरैना लौट रहा था, तभी धौलपुर में ये सड़क हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही शादी वाले घर में मातम छा गया। जानकारी के अनुसार मुरैना शहर के गणेशपुरा निवासी करीब 40 वर्षीय कमल किशोर पुत्र रामबक्स शर्मा अपने चचेरे भाई रामचरण पुत्र राम अवतार के साथ रविवार को सुबह भतीजी की शादी के कार्ड बांटने धौलपुर के सेंपऊ इलाके में गया था। यहां से कार्ड बांटकर शाम को दोनों बाइक से मुरैना लौट रहे थे, तभी हाईवे पर सागरपाड़ा पुलिस चौकी धौलपुर के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में कमल किशोर की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं रामचरण घायल हो गया। सूचना पर सागरपाड़ा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने सबको जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं घायल रामचरण को अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही परिजनों को घटना से अवगत कराया। सूचना मिलते ही परिजन रात को ही अस्पताल आ गए, जिससे चीख पुकार मच गई। सोमवार को सुबह शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है। जैसे ही दोपहर में मृतक का शव घर पहुंचा तो शादी वाले घर में मातम छा गया और चीख पुकार मच गई। शादी की खुशियों का माहौल गम में बदल गया। जानकारी के अनुसार मृतक की भतीजी का लग्न टीका 10 जनवरी को जाना था तथा 16 जनवरी को शादी होनी थी, जिसकी तैयारियों में पूरा परिवार हर्ष उल्लास के साथ जुटा था। लेकिन इसी दौरान हुए इस दर्दनाक हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया है। उज्जैन में ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से 2 दोस्तों की मौत, एक घायल। शीरी गांव में लाइट फिटिंग कर वापस लौट रहे थे घर। धौलपुर के पड़ोसी जिले भरतपुर के उज्जैन थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं अन्य एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मृतक मामटोली गांव निवासी पीयूष के शव का जिला आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं पुष्पेंद्र के शव का जिला आरबीएम अस्पताल मोर्चरी में आने पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। वहीं बाइक सवार तीसरे युवक का इलाज एक निजी अस्पताल में जारी है। जानकारी के अनुसार मामटोली गांव निवासी पीयूष पुष्पेंद्र अपने अन्य साथी सहना गांव निवासी विशाल के साथ बयाना के पास सीरी गांव में बिजली फिटिंग का कार्य कर वापस बाइक से लौट रहे थे। रास्ते में रहीमपुर गांव के समीप रास्ते में उनकी बाइक की सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हो गई, जिसमें तीनों दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से इलाज के लिए जिला आरबीएम अस्पताल में भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने पीयूष को मृत घोषित करते हुए उसके शव को मोर्चरी में रखवा दिया। वहीं विशाल व पुष्पेंद्र की गंभीर हालत देख चिकित्सकों ने दोनों को इलाज के लिए एसएमएस जयपुर के लिए रेफर कर दिया, जिस पर दोनों घायलों के परिजन उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले गए। इसी दौरान जानकारी मिली कि निजी अस्पताल में इलाज के दौरान पुष्पेंद्र की भी मौत हो गई, जिस पर मृतक के शव को आने के बाद उसके शव की भी पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले के अनुसंधान में जुटी हुई है। कहाँ से आ रहे थे ये सीरी से काम करके आ रहे थे, बिजली और नल फिटिंग का काम करते थे और वहाँ से चलते हुए रास्ते में और ट्रोला वाले ने इनमें आगे से चोट मार दी। ठीक है। और
जो पीयूष है वो ऑन स्पॉट नहीं हो गया। और तीनों को यहाँ आरबीएम लाया गया। आरबीएम लाने के बाद में यहाँ से 2 को राज ट्रॉमा में रेफर कर दिया। अच्छा, राज ट्रॉमा में कोई की मौत हुई है ऐसे बता रहे हैं? हाँ, उसमें राज ट्रॉमा में मौत हो गई है उसकी, पुष्पेंद्र की, प्रजापत। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश चंद्र। पीयूष कुमार सनो गोपे जाति जाटव उम्र 22 साल है। आर मामटोली की मौत। कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ था? बयाना से घर के लिए मोटरसाइकिल पर आ रहे थे 3 लड़के। अच्छा, एक्सीडेंट कौन सी जगह हुआ इनका? रहीमपुर रहीमपुर के पास। तो 2 लोग थे, 3 लोग थे ये? 3 थे तो घायल। ठीक, क्या नाम है आपका? नाम लाटन सिंह है। घर के बाहर खेल रहे 8 साल के बच्चे के साथ किया कुकर्म। शैपऊ थाना इलाके एक गांव में एक मासूम बालक के साथ कुकर्म करने की घटना सामने आई है। घर के बाहर खेल रहे 8 साल के बालक को पड़ोस में रहने वाला आरोपी अपनी कार में बिठाकर ले गया और कुछ दूरी पर ले जाकर इस व्यक्ति के द्वारा हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। मासूम बालक के साथ गाड़ी में ही कुकर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। इस दौरान मासूम को पेशाब तक पिलाने का भी आरोप लगाया है। घटना के बाद रोते बिलखते हुए बालक ने जब अपने परिजनों को घटना से अवगत कराया तो सभी हैरान रह गए। घटना से आक्रोशित मासूम के पिता के द्वारा पुलिस थाने में तहरीर देकर रामबरन नामक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। वहीं घटना को लेकर पुलिस के द्वारा मासूम का मेडिकल कराकर कार्रवाई की जा रही है। निपटाऊ नहीं, शादियों में टिकाऊ फर्नीचर दें। कोई भी समस्या आने पर घर तक सही करने की गारंटी। डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि शादी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ धौलपुर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम। प्रत्येक सामान अनुभवी कारीगरों के द्वारा हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता व्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, धौलपुर। क्रिसमस, नववर्ष और मकर संक्रांति के अवसर पर मोबाइल खरीदने पर बड़ा ऑफर। मोबाइल फाइनेंस कराओ, किस्तों में पैसा चुकाओ और साथ में निश्चित गिफ्ट पाओ। कोई ब्याज नहीं, कोई छुपे चार्ज नहीं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, OnePlus, आईफोन आदि सभी कंपनियों के मोबाइल एक्सेसरीज, स्मार्ट वॉच, स्पीकर, ईयरबड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमतों पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के बगल में, संतर रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। दो महिलाओं ने वृद्ध के थैले से पार किए 1 लाख रुपए। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे स्थित SBI बैंक की घटना। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में स्टेशन रोड स्थित SBI बैंक में सोमवार को दोपहर करीब 1 बजे 2 महिलाओं द्वारा एक वृद्ध के थैले से 1 लाख रुपए पार करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर महिलाओं की तलाश में जुटी है। घटना को लेकर पीड़ित शिवराम गिरी निवासी कोटरा ने बसेड़ी पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें पीड़ित शिवराम गिरी ने बताया कि उसने SBI बैंक में अपने खाते से चेक के माध्यम से 1,04,000 रुपए निकाले। 4,000 रुपए जेब में और 1 लाख रुपयों को एक थैले में रख लिया। इसके बाद बैंक में कैश काउंटर पर खड़ा होकर मैसेज संबंधी जानकारी ले रहा था। इस दौरान बैंक में कैश काउंटर पर आसपास 2 महिलाएं मंडराने लगीं। तभी उन्होंने किसी धारदार चीज से थैले में कट लगाया और 1 लाख रुपए निकालकर गायब हो गई। बैंक से निकलते समय जब पीड़ित ने अपना थैला संभाला तो रुपए गायब देखे, उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस बैंक पहुंची और वहां लगे CCTV कैमरों को खंगालने लगी। पुलिस अब उन दोनों महिलाओं की तलाश में जुटी है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं कोटरा का रहने वाला हूं। क्या नाम है साहब? शिवराम गिरी है मेरा नाम। अच्छा, क्या समस्या थी आपकी? समस्या में पैसे निकालने आया था। कितने पैसे निकाले थे आपने? 1,04,000। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? बस काउंटर पर से ही मेरे पैसे मैंने थैले में रखे थे और काउंटर पर ही मेरे पैसे निकाल लिए। काउंटर से चिक नहीं पाया मैं। अच्छा, हाँ, मेरे थैला काट के निकाल।
अज्ञात वाहन ने अधेड़ को मारी टक्कर, मौके पर ही दर्दनाक मौत। राजाखेड़ा कस्बे में सोमवार शाम को करीब 4:30 बजे सिलावट मोड़ के पास एक अज्ञात ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक अधेड़ व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शकटू राम राठौर पुत्र स्वर्गीय राम सिंह, उम्र करीब 65 वर्ष, निवासी गोवर चौकी करीमनगर, थाना ताजगंज, आगरा, जो कि राजाखेड़ा में सिलावट मोड़ पुलिया पर बस का इंतजार कर रहा था, जिसको तेज रफ्तार में आ रहे अज्ञात ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी, जिसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही राजाखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने शव को कब्जे में लेकर राजाखेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मोहन सिंह राठौर। क्या मामला है? ये मामला है कि मेरे पिताजी आगरे से आग मनाने के लिए आए थे, तो वहाँ पर रोड के बगल में बैठे थे, लट्टा बगल में, तो ट्रैक्टर वाला दे गया और ख़त्म हो गई। आपका गांव कौन सा है? गोबर चौकी ताजगंज, आगरा। आपको कैसे सूचना मिली? मेरी सूचना मिली किसी ने ने फ़ोन किया था मेरे भाई के पास, नंबर बनाया था उनके जिम में, उनके पास फ़ोन किया था, तो उन्होंने फिर फ़ोन करा मेरे पास, तभी मैं आया था गाजी हॉस्पिटल। चोरों ने कपड़े की दुकान से पार की 50,000 की नकदी। धौलपुर जिले के सरमथरा कस्बे में मुख्य बाजार स्थित सब्जी मंडी की घटना। धौलपुर जिले के सरमथरा कस्बे में इन दिनों पुलिस की रात्रिकालीन गश्त व्यवस्था की लगातार पोल खुलती जा रही है। क्षेत्र में चोर लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद सरमथरा थाना पुलिस चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। चोरों ने रविवार रात सरमथरा कस्बे के मुख्य बाजार स्थित सब्जी मंडी में कपड़ा की दुकान का शटर तोड़ चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद भारी संख्या में आसपास के ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। कपड़ा व्यापारी भगवान दास गोयल ने बताया कि रोज की तरह शाम को अपनी दुकान बंद करके घर चला गया था। सोमवार सुबह पता चला कि अज्ञात चोरों द्वारा दुकान की शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें चोरों ने करीब 50,000 की नकदी सहित अन्य कपड़ों के सामान को पार किया है। घटना के बाद पीड़ित कपड़ा व्यापारी ने चोरी की सूचना सरमथरा थाना पुलिस को दे दी है। सरमथरा उपखंड सहित ग्रामीण इलाकों में पिछले कुछ समय से लगातार चोरी एवं सामाजिक तत्वों द्वारा आपराधिक घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। करीब 2 सप्ताह पहले चोरों ने एक ही मोहल्ले में 3 मोटरसाइकिलों को चोरी किया था, लेकिन पुलिस चोरों की तलाश करने में नाकामयाब साबित हो रही है। क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातों में बढ़ोतरी के बाद कस्बे वासियों ने पुलिस से रात्रिकालीन गश्त व्यवस्था बढ़ाने एवं चोरियों के खुलासा करने की मांग की है। सुबह 6 बजे हमारे यहाँ घर पर लेडीज आई थी कि आपकी दुकान टूट गई है। हम जैसी दुकान पर आए तो हमें शटर टूटी मिली थी। हमने पुलिस को फ़ोन किया था, पुलिस आई थी, पुलिस ने तस्दीक की थी और शटर सीधी करवा के हम जैसे ही अंदर घुसे थे तो हमारी पेटी का गल्ला पूरा खुला हुआ डला था। उसमें तकरीबन 45-46 जो रोकड़ गल्ला होगा वो चला गया है हमारा, और कुछ 2-4 कपड़े वगैरह चले गए। कच्ची तो कपड़ा गया हो थोड़ा बहुत, तो और थोड़ा बहुत ही गया हो, कपड़ा ज़्यादा ना गया। तो कभी गले पेटी में गले में दाम रुपया पैसा होते थे, चली गए। कितने रुपए थे? अब अंदाज थे होंगे 48-50 हज़ार का, तो किसी का होनी चाहिए। मानसिक व शारीरिक विकास में खेल अहम। प्राचार्य डॉक्टर हरिओम शर्मा। पीजी कॉलेज में खेल सप्ताह की हुई शुरुआत। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में 8 जनवरी से 13 जनवरी तक चलने वाले खेल सप्ताह का मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशंबर दयाल शर्मा द्वारा उद्घाटन किया। उन्होंने मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने खिलाड़ियों एवं विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल हमारे शरीर को स्वस्थ, मन और बुद्धि को ठीक रखते हैं, इसलिए खेल को पूरी तैयारी के साथ अनुशासन में रहते हुए पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ खेलना चाहिए। कॉलेज में 8 जनवरी से 13 जनवरी के मध्य विभिन्न एथलेटिक्स एवं टीम प्रतियोगिताओं का आयोजन नियमित विद्यार्थियों के लिए किया जा रहा है। इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी कोई भी 3 प्रतियोगिताओं में भाग ले सकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर हरिओम शर्मा ने कहा कि खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलना चाहिए, इससे मानसिक एवं शारीरिक विकास होता है। राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रभारी डॉक्टर अंजुल सिंह ने सभी विद्यार्थियों को खेल सप्ताह में भाग लेने के लिए शुभकामनाएं दी।
खेल प्रभारी बिशंबर दयाल पाराशर ने खेल सप्ताह में खेले जाने वाले सभी खेलों का विवरण एवं समय सारणी को बताया। उन्होंने बताया कि इन खेलों में लगभग 200 से अधिक विद्यार्थियों ने अपना पंजीकरण करवाया है। पहले दिन सोमवार को डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, शॉटपुट थ्रो एवं हैमर थ्रो आदि खेलों का आयोजन किया गया। इस दौरान गोला फेंक में विष्णु कुमार स्नातक द्वितीय वर्ष ने प्रथम स्थान, सूरज सिंह MA ने द्वितीय स्थान, दुष्यंत स्नातक द्वितीय वर्ष ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार भाला फेंक में विष्णु स्नातक द्वितीय वर्ष ने प्रथम स्थान, धर्मेश स्नातक प्रथम वर्ष ने द्वितीय स्थान हासिल किया। वहीं हैमर थ्रो में हंसराम स्नातक तृतीय वर्ष ने पहला स्थान, धर्मेश स्नातक प्रथम वर्ष ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। ऐसे ही तस्तरी फेंक में हंसराम स्नातक तृतीय वर्ष ने पहला स्थान, अमित गुर्जर स्नातक तृतीय वर्ष ने दूसरा स्थान, धर्मेश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। खेल प्रभारी ने बताया कि 9 जनवरी मंगलवार को क्रिकेट, कैरम बोर्ड, प्रश्नोत्तरी तथा 10 जनवरी को बैडमिंटन, लंबी कूद, ऊंची कूद, दौड़ और 11 जनवरी को कबड्डी एवं खो खो तथा 12 जनवरी को हॉकी एवं 13 जनवरी को रस्साकसी एवं कुश्ती जैसे खेलों का आयोजन किया जाएगा। वहीं शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ के मध्य भी रस्साकसी प्रतियोगिता का आयोजन 13 जनवरी सुबह 11 बजे से महाविद्यालय के खेल मैदान में किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर श्याम कुमार मीणा, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र द्वारा किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के शिवनवाल प्रशासनिक अधिकारी, सहायक खेल प्रभारी देवेंद्र सिंह कश्यप, वरिष्ठ संकाय सदस्य अर्चना भान, ललित मोहन वर्मा, विनोद कुमार गर्ग, पंकज मिश्रा, नवीन धाकरे, विजय शुक्ला, महेश कुमार अग्रवाल, अश्वनी माथुर आदि मौजूद रहे। धौलपुर में खुली देश की नामी ब्रांड वन वाइट फैमिली रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी, जिसकी पूरे भारत में 250 से अधिक ब्रांच। यहाँ सभी तरह की इटालियन स्वादिष्ट डिश मिलती है, जिसमें सैंडविच, बफल रैप, पिज्जा, बर्गर, पोटैटो, सभी तरह के स्टेक और मॉकटेल्स फ्लेवर्स, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, चाय, आइस लेमन टी, आइस टी आदि 50 से अधिक प्रकार का इटालियन खाना मिलता है। बर्थडे सहित अन्य तरह की पार्टियों के लिए विशेष ऑफर पैकेज उपलब्ध, बैठने के लिए कैबिन की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे वन वाइट रेस्टोरेंट, लक्ष्मी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। नववर्ष से लेकर बसंत पंचमी तक धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर, कॉरफॉर्म, क्लीवेल, जीके, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। जल भराव की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। गंदे पानी के भराव की समस्या से परेशान धौलपुर जिले के सरानीखेड़ा गांव के लोगों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने गांव के मुख्य बाजार में हो रहे जल भराव से निजात दिलाने की मांग की है। समस्या का समाधान नहीं होने पर ग्रामीणों ने 3 दिन बाद आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्रामीणों द्वारा दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि खेड़ा गांव के मुख्य बाजार में लंबे समय से जल भराव की समस्या बनी हुई है। नाली का गंदा पानी सड़क पर आने से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर पिछले दिनों पंचायत मुख्यालय पर लगाए गए शिविर में भी शिकायत की गई। ग्रामीणों ने बताया कि शिविर में शिकायत के बाद भी उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। गांव के मुख्य बाजार में हो रहे जल भराव की वजह से लोग खासे परेशान हैं। ग्रामीणों ने ज्ञापन में 3 दिन में समस्या का समाधान करने की मांग की है। जल भराव की समस्या से निजात नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। समस्या को लेकर ग्रामीणों ने और क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। ग्राम पंचायत खेड़ा में पानी की समस्या को लेकर के हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस मामले में कलेक्टर साहब को पहले भी अवगत कराया है और कैंप लगने पर भी एक बार पहले भी सूचित किया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। इसी माध्यम से हम सब लोग पूरे व्यापारी लोग इकट्ठे होकर के यहाँ एकत्रित हुए कलेक्टर साहब को अवगत कराने के लिए। अगर ये नहीं सुनेंगे पानी की निकासी को लेकर, नाले की व्यवस्था नहीं करवाएंगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे, रास्ता जाम करेंगे,
फिर जो भी हो कानूनी कार्रवाई करेंगे। आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में हम एक बहिष्कार करेंगे, मत करने से इनकार करें, बहिष्कार कर बिल्कुल नारेबाजी करेंगे, रोड जाम करेंगे, जो भी होगा व्यापारी इकट्ठे होकर के सब लोग जैसे भी होगा हम लोग आगे की व्यवस्था बनाएंगे। मैं मनोज कुमार सिंघल, निवासी सरानी खेड़ा, व्यवसायी। हमारे मेन बाज़ार में खेड़ा में पानी की नाले की बहुत दिक्कत है, कहीं निकासी नहीं है पानी की और रोड पर पानी फैल रहा है आगे और रोजाना सब लोग परेशान हो रहे हैं। दुकानदार भी बहुत परेशान है, राहगीर भी चलने में बहुत दिक्कत हो रही है, मोटरसाइकिल वाले और प्रशासन द्वारा पहले भी हमने शिकायत कर चुके हैं पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर 3 दिवस के अंदर हमारी सुनवाई ये सरकार नहीं सुनेगी तो हम आंदोलन और रोड जाम करेंगे। सरानी खेड़ा में पानी की बहुत समस्या है कि स्कूल के बच्चा दुकानदार सब इतने के दुखी हैं कि जैसे सवेरे गत्ते आते हैं वैसे ही शाम को लौट के चले जाते हैं और आए दिन इतनी कीचड़ है कि चलना का दुर्भाग्य, वाहन गिर रहे हैं और बच्चन के बैग तक गिर रहे हैं। बच्चियां घर से आती हैं नहा धो के और सब कीचड़ में खराब होके घर चली जाती हैं। शैम्पू कॉलेज में हुआ खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ। पहले दिन हुई कबड्डी एवं खो खो प्रतियोगिताएं। राजकीय महाविद्यालय शैम्पू में सोमवार को महाविद्यालय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर गिरिराज सिंह मीना के कर कमलों से किया गया। उद्घाटन दिवस पर महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों के मध्य कबड्डी एवं खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खेल प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि आयुक्तालय के आदेश अनुसार महाविद्यालय में खेलकूद सप्ताह का आरंभ आज से हुआ, जिसमें खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, डिस्कस थ्रो, गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद, दौड़ आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। सोमवार को कबड्डी पुरुष वर्ग का फाइनल बीए प्रथम वर्ष एवं बीए तृतीय वर्ष के मध्य खेला गया, जिसमें बीए प्रथम वर्ष के छात्र वर्ग की टीम विजेता रही। इसी प्रकार कबड्डी महिला वर्ग का फाइनल बीए प्रथम वर्ष एवं बीए तृतीय वर्ष के मध्य खेला गया, जिसमें बीए तृतीय वर्ष के छात्रा वर्ग की टीम विजेता रही। खो खो का फाइनल बीए द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष की छात्राओं के मध्य खेला गया, जिसमें बीए द्वितीय वर्ष अंतिम रूप से विजेता रही। बाइक चोरी का आरोपी गिरफ्तार, बाइक भी की जब्त। कोतवाली थाना पुलिस बाड़ी ने चंगवरिया पाड़ा बाड़ी से मोटरसाइकिल चोरी करने वाले आरोपी सुनील को चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। धौलपुर एसपी मनोज कुमार ने बताया कि बाड़ी थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक चोरी के आरोपी सुनील पुत्र बुद्धाराम कुशवाहा, उम्र 20 साल, निवासी आमली पाड़ा बाड़ी को मुखबिर की सूचना पर सोमवार को शैम्पू रिंग रोड से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी की बजाज पल्सर मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी ने 6 जनवरी की रात्रि को चंगवरिया पाड़ा मोहल्ला बाड़ी से बाइक को चोरी किया था। अरबाज खान है अपने चंगवरिया पाड़ा बाड़ी का, उसकी मोटरसाइकिल रात को 12 साढ़े 12 बजे करीब दिनांक 6 को रात्रि में कोई उठाकर ले गया चोरी करके। पल्सर गाड़ी थी उसकी, तो उसकी रिपोर्ट हमारे यहाँ दर्ज थी, तो उसकी तलाश की मुलजिम की और मुखबिर मामूर की। मुखबिर ने सूचना दी कि मोटरसाइकिल आपकी इस तरीके से एक आदमी के पास में है, तो उसकी सुराग रस्सी करके और उसको पकड़ा है। और मोटरसाइकिल ले जाने वाला सुनील कुशवाहा है, आमली पाड़ा बाड़ी का, जो कि चंवरिया पाड़ा के पास में है। पढ़ने के साथ खेलों को भी दें प्राथमिकता, डॉक्टर रामा सिंह। राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में खेल सप्ताह का हुआ शुभारंभ। धौलपुर जिले के राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में सोमवार को खेल सप्ताह का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर राम अख्तियार सिंह, सरसंघ चालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक धौलपुर ने की। विशिष्ट अतिथि अनुराग शर्मा, विभाग कुटुंब प्रबोधन सेवा प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विभाग भरतपुर रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर अमजद फातिमा के द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि द्वारा युवा खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए खेल प्रतियोगिताओं को आवश्यक बताते हुए विवेकानंद का उदाहरण देते हुए हमेशा सकारात्मक भाव रखते हुए राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने बाल्यकाल में खेले जाने वाले खेलों को याद दिलाते हुए
जीवन में अध्ययन के साथ साथ खेलों को भी शामिल करने के लिए विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। खेल प्रभारी प्रदीप कुमार शर्मा ने घोषित खेल सप्ताह के दौरान प्रत्येक दिवस खेले जाने वाले खेल कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए खेल में हार जीत के स्थान पर खेल कैसे खेला जाए और खेल कैसा खेला गया, इस भाव को याद रखने की सलाह दी। कार्यक्रम के अध्यक्ष द्वारा खेलों को जीवन में अपनाते हुए खेल और शिक्षा में कीर्तिमान स्थापित करने के लिए युवाओं को प्रेरित किया। अंत में डॉक्टर योगेंद्र भानु द्वारा सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन पवन कुमार प्रजापत सहायक आचार्य द्वारा किया गया। खेल सप्ताह के प्रथम दिवस कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें स्नातक द्वितीय वर्ष विजेता रही, जबकि बीएससी प्रथम और द्वितीय वर्ष संयुक्त रूप से उप विजेता रही। द्वितीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम स्थान कृष्ण परमार तथा द्वितीय स्थान सचिन परमार का रहा। शादी पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। राज्य स्तरीय बालक बालिका प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 10 को होगा चयन। 49वीं जूनियर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 17 जनवरी से 20 जनवरी 2024 तक फतेह स्कूल ग्राउंड उदयपुर में आयोजित होने वाली कबड्डी बालक बालिका प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 10 जनवरी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बदरका धौलपुर में जिला स्तरीय सिलेक्शन ट्रायल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जिला कबड्डी संघ धौलपुर के सचिव हरिबाबू शर्मा ने बताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इच्छुक खिलाड़ी और टीम 10 जनवरी को सुबह 9:30 बजे तक आवश्यक रूप से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बदरका धौलपुर में उपस्थित हों। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाला खिलाड़ी धौलपुर जिले का मूल निवासी हो, आयु 20 वर्ष से अधिक न हो, वजन बालक वर्ग का 70 किलोग्राम और बालिका वर्ग में 65 किलोग्राम से अधिक न हो। इच्छुक खिलाड़ी आधार एवं जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज के 2 फोटो साथ में लावें। अवैध शराब के मामले में फरार आरोपी दाऊदयाल गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि धौलपुर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार द्वारा वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ देवेंद्र सिंह राजावत और सीओ बाड़ी महेंद्र कुमार मीना के सुपरविजन में अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी अमित उर्फ दाऊदयाल गर्ग पुत्र अशोक कुमार निवासी दिलवाई पाड़ा बाड़ी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी अमित पचौरी पाड़ा बाड़ी के पास अवैध देसी शराब के 66 एवं अंग्रेजी शराब के 20 पौवा छोड़कर भाग गया था। तब से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। इस दौरान पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल गणेश प्रसाद, कांस्टेबल लखन सिंह शामिल रहे। सदस्यता अभियान को लेकर किसान संघ बसेड़ी की हुई बैठक। धौलपुर जिले के बसेड़ी में भारतीय किसान संघ की बैठक ब्लॉक अध्यक्ष महेश सिंह परमार पूर्व कमांडेंट की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में अध्यक्ष परमार ने कहा कि भारतीय किसान संघ द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिससे अधिक लोग भारतीय किसान संघ में जुड़ें ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंच सके, जिसको लेकर यह अभियान हर गांव हर घर तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत से 100 लोगों को संघ से जोड़कर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। बैठक में आवारा पशुओं से फसलों को हो रहे नुकसान को लेकर चर्चा हुई। बैठक में सुरेंद्र सिंह तोमर, रामू सिंह परमार, शीशपाल, सत्यपाल सिंह, नत्थी सिंह परमार, बहादुर सिंह, रामवीर सिंह, फूल सिंह, अशोक परमार, राधेश्याम परमार, हरी सिंह परमार, रामजीलाल परमार, अमर सिंह, राजेंद्र पुरा पाटौर आदि मौजूद रहे। इसमें भारतीय किसान संघ के सदस्यता अभियान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों का इसके सदस्य बनाने के लिए सभी
एरिया से, अपने तहसील के सभी गांवों से गणमान्य किसानों को बुलाया गया है, जिनको हम अपने भारतीय किसान संघ की सदस्यता के लिए उनको आग्रह कर रहे हैं, जो कि गांव में, हर एक गांव में एक एक समिति बनाएंगे, जिससे कि वो किसानों की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाएंगे। संगठन सक्षम स्तर पर करेगा समस्याओं का समाधान, अशोक तिवारी। राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभागीय शिक्षक संघ की संगोष्ठी आयोजित। राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभागीय शिक्षक संघ जिला धौलपुर की जिला स्तरीय शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय धौलपुर में किया गया, जिसमें संस्कृत शिक्षा के उत्थान के लिए जिले भर से शिक्षक शामिल हुए। साथ ही संगोष्ठी में शामिल हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तिवारी मऊ ने कहा कि संगठन सक्षम स्तर पर समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करेगा एवं विभागीय उदासीनता व लापरवाही के चलते शिक्षकों के जो काम समय पर पूरे नहीं हो पाते हैं, मंत्री से मिलकर उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी ताकि समय से सभी समस्याओं का समाधान हो सके। भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने संस्कृत शिक्षा विभाग की तमाम समस्याओं को लेकर शिक्षकों को आश्वासन दिया है कि उनकी भाजपा सरकार संस्कृत शिक्षा विभाग के उत्थान के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करेगी। संगठन के द्वारा दिए गए मांग पत्र की अधिकतर मांगों को पूरा करने का भी प्रयास किया जाएगा। संस्कृत शिक्षा के भरतपुर संभागीय अधिकारी निरंजन सिंह ने सभी शिक्षकों से अपनी कर्तव्य निष्ठा से कार्य करने के लिए कहा। कार्यक्रम में महामंत्री दयाल सिंह, सभाध्यक्ष बुद्धि प्रकाश शर्मा, भरतपुर संभागीय अध्यक्ष मनोज राजावत ने भी संगठन के महत्व को विस्तार से बताया। इनके अलावा शिक्षाविद राम अवतार शिकरवार, राघवेंद्र पचगैया, डीडी शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। संगोष्ठी में जिले भर से बड़ी संख्या में संस्कृत शिक्षक शामिल हुए। जिला अध्यक्ष भगवान दास मीणा ने पधारे हुए सभी शिक्षकों और अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का मंच संचालन दाऊदयाल शर्मा ने किया। कार्यक्रम में सभा अध्यक्ष राजू परमार, जिला महामंत्री रामलखन सिंह, कोषाध्यक्ष ओमकार तिवारी, सचिव सत्येंद्र शर्मा, रिंकी गुर्जर, सरिता, आसाराम शर्मा, जितेंद्र सिंह, धनेन्द्र परमार, विष्णु रावत, आरती मीणा आदि कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित रहे। संगोष्ठी के दौरान धौलपुर जिला मुख्यालय पर शास्त्रीय महाविद्यालय की स्थापना, विद्यालय विहीन छोटे छोटे गांवों में नवीन संस्कृत विद्यालय खोलने, विद्यालयों में नए पीटीआई शिक्षक भर्ती, लाइब्रेरियन भर्ती एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती करवाने, संस्कृत शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत समस्त कार्मिकों की नियमित डीपीसी करवाने आदि मांगे उठाई गई। हमने कहा कि जब तक स्कूल विंग के लोग हमारे प्रशासनिक पदों के ऊपर आसीन नहीं होंगे तब तक विद्यालयों का कायाकल्प नहीं हो सकता। और आपको आश्चर्य होगा, हमारा जो एडी है वो विद्यालय विंग से हुए, हमारे संभागीय शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति हुई, बाकी संभागीय शिक्षा अधिकारी की कोई नियुक्ति का प्रावधान उस वक्त नहीं हुआ करता था। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि संगठन ने जिन लोगों को आगे बढ़ाया उन लोगों ने संस्कृत शिक्षा की जड़ें खोदने का काम किया। आज जब कोई आंदोलन होता है, प्रिंसिपलों के लिए जब आंदोलन हुआ, प्रिंसिपलों की पदोन्नतियां हुई, सब लोग पदोन्नत हो गए, स्कूलों में जिनको स्थान मिल गया, उसके बाद में संगठन ने जब भी आंदोलन किया उन्होंने किनारा कर लिया। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो जब जो भी आपकी समस्या है एक बार मुझे अवगत करा दें लिखित में, मैं उसको अक्षर से माननीय मदन बिलावल जी के पास में जो आपके शिक्षा मंत्री उनसे जाकर के कहूंगा और उसमें माध्यम कराऊंगा। ये क्या प्रतिवेदन, ये लगभग 12 सूत्रीय प्रतिवेदन है। मैं इसको रख लेता हूँ अपने पास में, और जो भी समस्या है वो समस्याओं को वास्तविकता में निराकरण कराया जाए। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।